माता आपको किसी चीज के बारे में बताना चाहती है, कोई एस्पेक्ट है ऐसा जिसके बारे में वो आपको अवगत कराना चाहती है। शी वॉन्ट्स यू टू नो समथिंग। चलिए देखते हैं क्या है। पहले तो हम उनका ध्यान करते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, जब भी किसी से कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, जब भी हम कोई स्वर आता है, जब भी कोई जिसको हम नाद भी कहते हैं, एक झनकार सा जब क्रिएट होता है, तो केवल बाहर ही नहीं होता, हमारे भीतर भी होता है। तो या तो आप बाहर के स्वर को सुनकर के भीतर की तरफ जाएं, या अपने भीतर का स्वर सुनकर के ये देखें कि बाहर का वादन क्या है, क्या आपको सूट करेगा या क्या आपको करना चाहिए। एक बार इंसान अपने आप को जाने या अपने अपने स्वरूप को जाने, अपनी यात्रा को समझ जाए, तो उसको क्या प्रोड्यूस करना है वर्ल्ड में, क्या क्रिएट करना है, दैट पर्सन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। माता कह रही हैं कि कुछ काम कुछ लोगों को दिए जाते हैं, कुछ कार्य किसी स्पेसिफिक पर्सन को उसके लिए चुना जाता है, और उस कार्य को करने का ना एक दायरा होता है, एक पर्टिकुलर सर्कल होता है जिसका पूरा मास्टरी उस इंसान के हाथ में होता है। और जब आप उस चीज को मास्टर कर चुके होते हैं ना, तो देयर विल बी नो बडी जो आपको उस चीज पे क्वेश्चन कर सकता है। तो वो आपसे कह रही है कि तुमको जो ताज दिया गया है, तुमको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, तुमको जो काम दिया गया है, उसका सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि ये टैरो कार्ड रीडिंग ही मान के चल लो, इसका सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं हो सकता कि करियर की ही रीडिंग हो, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो वो एक तरह से माता कह रही है कि तुम्हारा सीमित दायरा नहीं हो सकता, इट हैज टू बी, कहीं से भी आपको कुछ भी बोलना पड़ जाएगा। तो बेसिकली मेरे साथ क्या होता है कि जब हम कोई लव रोमांटिक मैसेजेस आते हैं मेरे पास, तो हम लोग यूजुअली इस चीज को बोलते नहीं है बहुत ज्यादा, घर में या बाहर में हम लोग को बहुत बचपन से ही यार, मतलब देखो कोई भी इंसान को बचपन में इतना फ्रीडम मिलता नहीं है, बड़े होने पर भी आपको एज अ फीमेल इतना फ्रीडम नहीं मिलता है कि आप इस सबके बारे में बात भी करो, घर में तो बिल्कुल भी नहीं। अब उस चीज को आपको बोलना होगा कि ऐसा है वैसा है, तो एक अलग सा ही लगता है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, साउंड क्या करेगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, लोग सुनेंगे, बातें करेंगे। अब उसकी हैबिट नहीं है, तो जब आप उसको बोलने की हैबिट नहीं, तो ऑब्वियसली आपको शर्म आएगा कि हम कैसे बोले इस चीज को। तो एक वो कर्टन की तरह लगता है कि नहीं, हाउ कैन आई स्पीक अबाउट दिस, कि आपके इमोशंस ऐसे हैं। बट फिर भी इंसान प्रयास करता है, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आपको अच्छे से ट्रीट, मतलब जो मैसेज आए उसको एज इट इज आपको बोलना पड़ेगा। सो यहाँ पर मेरे ही एग्जाम्पल से आपको ये समझना चाहिए कि जब भी मान लो ड्राइंग है या कोई भी आपको अच्छा काम आता है, या उस चीज में आपको अच्छी खासी आपको दी गई है, वो नॉलेज या विद्या आपको दी गई, तो आपको एक कार्य नहीं करना होगा, उसमें बहुत सारे और भी चीजें आ जाती हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज चूज टू गो फॉर इंग्लिश, क्योंकि वहां पर कुछ हद तक फ्रीडम होता है कि आप बोल पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वहां ऐसा डर नहीं होगा कि घर वाले सुन लेंगे, क्या सोचेंगे। डर नहीं है, इट्स सिंपली एम्बैरेसिंग लगता है अगर गलती से भी मम्मी पापा को बिटिया हमारी क्या बोल रही है, सो इट फील्स बैड। लेकिन इससे होगा ये कि जिसको सुनना है, जिसको मैसेज मिलना है, वो शायद अच्छे से नहीं समझ पाए मे बी, तो भाषा एक बैरियर बन जाता है, भाषा एक वो बन जाता है। तो ये मेरी प्रॉब्लम, इट्स माय पर्सनल प्रॉब्लम, जिससे हमको ओवरकम करना चाहिए। एंड आई थिंक ये मैसेज के बाद आई एम गोइंग टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। और आपके लिए भी यही कहा गया है कि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि फिर आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपने एक क्षेत्र को चुन लिया है, वहां पर अच्छा भी मिलेगा, थोड़ा सा इधर उधर भी मिलेगा, थोड़ा निगेटिव भी आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम तंत्र मंत्र की बात नहीं करेंगे, हम निगेटिव मैजिक की बात नहीं, आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो यू हैव टू स्पीक दैट वे, और इसके लिए फिर आपको अपने ऊपर लगे हुए सारे रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू स्पीक। तो ये भी वो मैसेज आपको इस माध्यम से देना चाह रही है कि अपने ऊपर जितने भी पाबंदियां तुम्हारे लगाई हुई है, किसने लगाई है? तुमने लगाई है। क्योंकि ना वो फेज रह गया और ना ही हम अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे खोल रहे हैं बैठ के। इट्स सिंपली कि ये मेरा काम है, आई हैव टू डू इट। अच्छा, सो इट्स लाइक कि अगर आपको ऑलरेडी कोई विद्या, कोई गिफ्ट मिला हुआ है और आप उसको लेकर के बंधे हुए हैं। अच्छा, ये बार बार ना हम जब आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं, दो चीजें आ रही, एक तो
कुछ पढ़ना, कुछ ग्रंथों से कुछ पढ़ना, वेदों से कोई नॉलेज लेना, हो सकता है किसी जन्म में आपने लिया हो, किसी धर्म ग्रंथ से आपको नॉलेज मिली हो, विजडम हो आपके पास, कोई इंग्लिश का भी हो सकता है या कोई अलग लैंग्वेज का भी हो सकता है, आपके पास बहुत अच्छा कमांड है उस चीज पर, एंड यू फील लाइक कि उसका यूज क्या होगा। अच्छा, तो गॉडेस इज सेइंग कि उसको टीच करो, उसको टीच करो, उसको बताओ, उसको पढ़ाओ, उसको एक्सप्रेस करो, ताकि वो लोगों में जाए, या फिर वो जिसको हेल्प मिल सकती है उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए या कुछ ऐसा है आपके पास ऑलरेडी, तो शी इज सेइंग कि उसको टीच करो, देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू टीच। इट कैन ऑल्सो मीन कि कुछ ऐसा नॉलेज है आपके पास, हायर पर्पस या कुछ हायर नॉलेज ऐसा है जिसको वो कह रही है कि तुम उसको टीच करो, जो वेदों की बात हो या कोई ग्रंथों की बात हो, फिलॉसफी, ट्रूथ, उसको टीच करो, उसी लैंग्वेज में टीच करो जिसमें आपको एक्सपर्टीज है। एंड सेकेंड, वो आपको ये भी बता रही है, कुछ लोग बहुत ग्रेसफुल डांसर्स हो सकते हैं। जब हमारे साथ जब अवेकनिंग का वो जो टाइम चल रहा था, तो हमको कॉन्स्टेंटली ना, आई वॉज यूज टू, इट्स समथिंग आई शुड एक्सप्लोर और नॉट, बट सम पीपल कैन बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव, बहुत हो सकते हैं, क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हो जाती है ना इंसान की, तो उसको विजन्स दिखते हैं उस तरह के। तो कुछ लोग हम लिटरली, आई एम रियली, आप अर्जिंग टू यू कि आपको भले ही अच्छा साउंड नहीं करता है, बट आई एम टेलिंग यू आप बहुत अच्छे डांसर हैं। आपको पता है, व्हेन आई एम स्पीकिंग दिस ना, आई एम फीलिंग सो इमोशनल, बिकॉज एक डांसर को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है ना जब वो एक बहुत ग्रेसफुल डांसर होता है, एक बहुत अच्छा डांसर होता है, और उसको वो स्टेज नहीं मिलता, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या उसको उस चीज के लिए नहीं जाना जाता, उसको किसी और चीज के लिए जाना जाता है, और उसको सफोकेशन में आकर के वो काम करना पड़ता है। सो आई एम गेटिंग दिस थिंग कि आपको माता सरस्वती कह रही है कि ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, अपने आप में बहुत है, अपने आप में वो सब कुछ है। तो अगर आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं, एक बहुत ग्रेसफुल डांसर, एक बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट है, आई कैन फील दैट सप्रेशन या सफोकेशन, कि कोई बहुत रो रहा हो, या कोई गॉडेस को बहुत प्रे कर रहा हो, या वो ये बोल पूछ रहा हो कि मेरे को आपने इतना ब्लेसिंग दिया, मेरे को आपने इतना कुछ ब्लेस तो कर दिया है, बट फिर आप इसको लेना क्यों चाहती हैं, इसको आप वापस क्यों ले रही हैं, वाई यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग अगेंस्ट मी, क्यों ऐसा मेरे साथ कर रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ दे करके आपने सब कुछ छीना हमसे। सो गॉडेस आपसे ये कह रही है कि छीनना इसलिए पड़ा क्योंकि वो तुम्हारा वास्तविक नहीं है स्वरूप, तुम्हारा वास्तविक जो टैलेंट है या वास्तविक जो गुण है वो कहीं और है, वो टैलेंट कहीं और का है, और वो अपने आप में बहुत अच्छा है। आपको भी खुद भी पता है कि आप एक बहुत अच्छे, बहुत ग्रेसफुल डांसर हैं, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, और आपको ऑलरेडी किसी ने बार बार बोल रखा है कि आप इस चित्र में मत जाओ, या आप ये मत करो, आप ऑलरेडी किसी और चीज के लिए बहुत अच्छे हैं, और आप उसकी बात नहीं सुनते हैं। इट कैन बी एनी फ्रेंड या कोई भी गाइडेंस वाला हो सकता है इंसान। तो आपके ऑलरेडी माता कह रही हैं, या वो आपको समझाना चाह रही है कि विद्या विद्या ही होती है, और अगर आप अपनी वास्तविक विद्या का प्रयोग कर रहे होते ना, तो आपको किससे कुछ पूछना नहीं पड़ता, आपको ये दिन भी नहीं देखना पड़ता, आप खुद से भाग रहे हैं, इसलिए आपके साथ ये करना बहुत जरूरी हो गया। जब इंसान नहीं समझता है ना, तो प्रकृति बड़ा कठोरता से उसको समझाती है। आपको समझाया जा रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आप ये समझिए कि आप एक क्रिएटिव इंसान है, आप में सौंदर्य है, सुंदरता है, जैसे मोर होता है। हम बार बार मोर का एग्जांपल देता है, मोर पंखों से मेरा कुछ ज्यादा ही फैसिनेशन है, पीकॉक फेदर से एंड फ्लूट से, रियली लव पीकॉक फेदर। सौंदर्य है उसके पास, जब मोर नाचे तो आप अपनी आंखों को हटा नहीं सकते, यू हैव ब्यूटी, ब्यूटी जो एक्सप्रेस की जा सकती है, योर फेस शाइन्स। जब हम ये बात बोल रहे हैं ना, मेरे आंखों के सामने किसी की छवि आ रही है, ना आई नो हु दैट पर्सन इज, अगर उस इंसान को ये मिल भी रहा होगा, आई एम स्पीकिंग टू यू, योर फेस शाइन्स, यू आर ब्यूटिफुल, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपने कभी अपनी ब्यूटी को देखा नहीं, आपने अपने सौंदर्य को ठीक से देखा नहीं, क्योंकि वो सौंदर्य ऐसा है जो प्रकृति में श्रृंगार को ले आता है, जो प्रकृति में एक उत्साह को ले आता है, जो एक अलग रस को लेकर आता है। नृत्य जो है ईश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम तरीका है। डांसिंग से आप जब से भगवान से कनेक्ट करते हैं, यू फील जस्ट कि आप फिर से जीवित हो गए, एकदम जीवंतता आ गई आपके अंदर। ओके, सो डांसिंग इज समथिंग जो आपको कनेक्ट करता है डिवाइन से, वो भी डिवोशन का एक फॉर्म है। तो जब तक भगवान की भक्ति का आप सही तरीका नहीं लेते हैं, तब तक आप उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, आप हमेशा एक डिस्कनेक्शन फील करेंगे। तो जिसका मार्ग ही नृत्य का, ये डांसिंग का हो, क्रिएटिविटी का हो, श्रृंगार का हो, यू नो, फैशन एंड ऑल, एक किसी चीज में कोई कोई बहुत अच्छा होता है, आप उस चीज से मतलब उस इंसान से वो चीज छीन नहीं सकते। जस्ट फील लाइक ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज सो गुड विद दैट। तो वो आपसे यही कह रही है कि उस चीज में आप बहुत बढ़िया है,
लेकिन आपको वो होना नहीं है, आपको उस चीज में जाना नहीं है। आपको उस चीज में जाना है जो कोई और उस चीज को कर रहा है, आपको उस चीज में लेना है, या उस चीज को छीनना है, या उस चीज को आपको एक्वायर कर लेना है। गॉडेस इज सेइंग क्या ये संभव है? जब तुमने अपनी विद्या का सम्मान नहीं किया तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम किसी का और की विद्या का अपमान कर दोगे? उस इंसान ने तो अपनी विद्या का सम्मान किया, आप उसकी विद्या का अपमान क्यों करना चाहते हैं? माता आपको ये भी बता रही है कि आपके साथ अभी कठोरता की गई है, आप चाहो तो और कठोरता आपके साथ की जा सकती है, आपको तोड़कर ये समझाने के लिए कि तुम वो हो ही नहीं जो तुम बनना चाहती हो या बनना चाहते हो। और मेरा विश्वास मानिए, जब आप ये फेज से जाएंगे ना, यू विल बिकम सो ब्यूटिफुल, यू विल बिकम सो ब्यूटिफुल, क्योंकि वो आवरण हट जाएगा, एक झूठा अहंकार हट जाएगा। जब वो झूठा अहंकार हटेगा आपके चेहरे से, यू विल लुक सो ब्यूटिफुल, आई एम टेलिंग यू, यू विल लुक वेरी ब्यूटिफुल। और अगर कोई इंसान भी आपसे एसोसिएटेड है, उसका भी एक प्राइड है, दैट इज कि वो इंसान बहुत अच्छा डांसर हो सकता है या बहुत अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट दे आर फुल ऑफ दैट थिंग कि हमको ये बनना है या हमको ऐसे ही प्रेजेंट करना है अपने आप को। गॉडेस ये भी आपको बताइए, तो मैसेज एंड हो गया है कि आपकी जिद के कारण आपके मैरिटल लाइफ या आपकी लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज ऑफ योर जिद। आप अड़ गए हैं एक चीज पर, और इस जिद को तोड़ने के लिए आपको तोड़ना जरूरी है, इस जिद को तोड़ने के लिए आपका इस ईगो का टूटना जरूरी है, ताकि आप अपने सत्य को देखें, तब जाकर के आप समझेंगे कि आपको क्या समझाया जा रहा था। चलो दूसरा एस्पेक्ट में चलते हैं। ये रीडिंग यहाँ पर एक एस्पेक्ट की रीडिंग खत्म हो गई। मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको लाइफ के डीपर ट्रूथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, डीपर नॉलेज, मेडिटेशन, ऑकल्ट या इन सब चीजों में आपको जानना है कि होता क्या है और इसमें सही और गलत क्या होता है, इसमें जस्टिस कैसे करते हैं, गॉड या साधना में जाने का या कुछ इस तरह का आपका ऐसा कोई प्रैक्टिस है, तो डिवाइन कह रही है या गॉडेस कह रही है कि अब समय आ गया कि तुम इस चीज को समेटो और अब भक्ति वाले एलिमेंट पर फिर से वापस चले आओ। एक शुरुआत होता है इंसान की यात्रा का, एक उसके कहते हैं पीक होता है जहां पर उसको अब सच में जानना है कि वो क्या, और उसको उस चीज में उतरना पड़ता है। और एक होता है कि आपने अब ये समाहित हो गया जो कुछ भी जानना, सोचना और समझना था, नाउ लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, विच इज कि जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ था वहीं लौट आते हैं। तो इट्स लाइक द सर्कल, डॉट, फुल स्टॉप। आप फिर से नॉर्मल हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल नेचुरल हो जाओ जैसे भी तुम हो, बिकॉज दिस इज व्हाट इज योर ट्रू नेचर। जैसे ही आप इस चीज में वापस आ जाएंगे, आप पाएंगे कि आपको क्यों उस साधना में भेजा गया था, आप क्यों उस प्रैक्टिस में गए थे। बहुतों को आपको लाइट शो करना पड़ेगा, और इसकी जो लैंग्वेज हो सकती है, जो इसकी जो भाषा हो सकती है, वो वही होगी जो आपकी वास्तविक भाषा है, जिस भाषा में उन्होंने आपको ब्लेस किया है। सो वो कह रही है कि एक भाषा रखो या एक क्षेत्र रखो जहां पर आप अपनी सरलता को प्रेजेंट कर सकते हो, और एक क्षेत्र रखो जहां पे आप अपनी पारंगतता को दिखा सकते हो। दूसरा मैसेज है, अगर आप कोई पुरुष हो मैस्कुलिन एनर्जी में है आप, और आपको किसी को स्वीकार करना है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको हम क्या स्वीकारें, इसको हम फिलॉसफी में स्वीकारें या कि इसको हम सरलता में स्वीकारें, हम इसको किस चीज में स्वीकारें। गॉडेस कह रही है उसको दोनों में स्वीकारें। और कोई ऐसा इंसान है जो बहुत फिलोसॉफिकल बात करता हो, पर उसके अंदर ये भी एलिमेंट है कि वो उसको मोल्ड कर सकता हो, शिफ्ट कर सकता हो थोड़ा बहुत। द पर्सन इज वेरी प्लेफुल, बहुत प्लेफुल अप्रोच का है, बहुत शाइनी अप्रोच का है, चाइल्ड लाइक अप्रोच है, बट फिर भी उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको लगता होगा कि ये कौन सा डायमेंशन होता है, ये कौन सा नेचर होता है, कभी आप एकदम बच्चे हो गए, कभी आप एकदम बूढ़े हो गए, कभी आप एकदम प्रेमिका हो गए, और कभी आप एकदम पता नहीं दादी अम्मा बन गई। क्या है ये, क्या होता है ये सब? हमने तो आज तक ऐसे लोगों को ऐसा देखा नहीं। सो गॉडेस कह रही है कि ये है भक्ति का प्रभाव, ये इंसान के अंदर की भक्ति का प्रभाव है कि उसके अंदर जो है एक अलग सा ही एलिमेंट शाइन कर रहा है, जो कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, एंड विच इज ब्यूटीफुल। वो भी अपने आप में अच्छा है। तो आप ये मान लो कि उस इंसान ने दो अलग अलग रास्तों को फॉलो किया है, डिवोशन से भी गया होगा वो इंसान और मेडिटेशन से भी गया होगा, दोनों को इंटीग्रेट किया हुआ है उस पर्सन ने।
तो इसलिए ये आपको एक अलग सा रंग देखने को मिलेगा, हरा रंग जो है आपको देखने को मिल सकता है उस इंसान में। हम एक दिन बैठे हुए थे, आई वाज फीलिंग, मेरे मुंह से निकल गया कि हरे रंग का पार्टनर खोजो। तो हाँ मतलब सब देखने लगे हमको कि हरे रंग का पार्टनर कैसा होता है, भाई क्या बोल रही है ये, तो हमको भी नहीं समझ में आया। तो हरे रंग का पार्टनर का मतलब है कि ऐसा इंसान जो नहीं, मतलब हाँ हरा रंग ये हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। और हरा रंग का जो सांप होता है वो काटता है तो जहर नहीं चढ़ता शायद। हाँ, हरे रंग का पति। तो आप देख लो कहीं आपको हरा पति मिल जाए। सावन में, अरे वाह, ग्रीन ग्रीन, हरा रंग तो सांप का भी होता है। चलो ठीक है, हर हर महादेव। चलिए, डिवाइन पैशन, यहाँ पे चलते हैं विष्णु भगवान के पास थोड़ा सा। तो भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि सरस्वती माता का तो सदा से सम्मान होता रहा है, लेकिन एक बात और आप समझ जाइए कि माता जो सरस्वती माता का जो स्वरूप है या जो गॉडेस है, वो आपको ये मतलब भगवान जी बता रहे हैं कि वो हमसे भिन्न नहीं है। क्योंकि उन्हीं को स्वीकार करके इंसान जो है ईश्वर तक जाएगा। या फिर आप ये कह लो कि आप केवल उनको स्वीकार कर लीजिए, तो आपने स्वीकार कर लिया जो भी आपको स्वीकारना था, क्योंकि वही तो ब्रह्म विद्या है। तो ज्ञान यज्ञ से पूजने की बात भी यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने किसी की नॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने किसी की विजडम को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने किसी की बातों को स्वीकार कर लिया या उसके रास्ते को स्वीकारा, तो एक तरह से आपने हमें स्वीकारा। क्योंकि अगर वो एक ऐसे एलिवेटेड पाथ की बात कर रहा है, जो सत्य की बात कर रहा हो, ब्रह्म की बात कर रहा हो, अगर आपने उसको स्वीकारा तो आपने हमें स्वीकारा, तो आपने हमारी पूजा की एक तरह से। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं विद डिवाइन पैशन कि डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, जिसको जो बहुत हीन दृष्टि से देखते हो, इसको हीन दृष्टि से देखने का अर्थ वो होता है जहां पर वासना को वो जागृत करे। ज्ञान वही सार्थक है, विद्या एक हम किसी उपनिषद या किसी शास्त्र का ये कहा हुआ है, या हम कोई सीरीज देख रहे थे ना, उसी में ये आया था, किसी उपनिषद में है ये कि ज्ञान सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सबसे शुद्ध वो है जो चेतना को भक्ति की तरफ ले जाए। जो ज्ञान, जो कला, जो संगीत, जो मनुष्य को वासना में लगा दे, आपकी शक्ति को नीचे की तरफ लेकर जाए, वो बहुत जल्दी आपको आगे तो बढ़ा सकती है, पर उसकी सार्थकता नहीं है ज्ञान की। और वो जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, जितना वो श्रेष्ठ होगा ना, उतना उसको तपना पड़ेगा, उतना उसको टाइम लगता है। जैसे मान लो कि पानी को गंदा कर दो, प्यूरिफाई कर लेंगे, दूध में कुछ पड़ जाए तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो ऐसा ही है कि जो जितना शुद्ध, जितना पवित्र, जितना रिफाइंड होता है, उसको उतना संभाल के रखना पड़ता है, और उतना ही उस चीज को आपको निखारना पड़ता है, और उतना ही थोड़ा समय लग सकता है दुनिया को उसके बारे में जानने में, क्योंकि वर्ल्ड को उस लेवल पर लाना एक तैयारी करने का बराबर है। लेकिन ये होता जरूर है, ये भी मान के चलिए। तो माता क्या कह रही है, या भगवान आपको क्या कह रहे हैं कि अगर वो हमसे आया है, अगर उसका स्रोत हम है, उसका सोर्स हम है, तो एक ना एक दिन उसका आप जस्टिस देखेंगे। लेकिन अगर आपको अपने आप पे शंका हो तो थोड़ा इधर उधर डोल लो, और जब आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाए, तो जो आपसे कह रही है सरस्वती माता, है जो आपको भगवान बोल रहे हैं, जो आपको विद्या उन्होंने प्रदान की है, उसको स्टार्ट कर दो करना। संसार भले उसको अभी नहीं समझ पाए, पर वो समझेगा जरूर। एक दिन ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा तैयारी करवा दिया जाए आपके लिए स्पेशली। यहाँ पे दो मैसेज है, दो तरह से तैयारी करवाई जाती है। एक तो आप खुद ही इतना तैयार हो जाओ कि प्रकृति को आपको कह देना पड़े कि हाँ जी ये मेरा स्टूडेंट रेडी हो गया, अब इसके लिए स्टूडेंट्स ये मेरा स्टूडेंट रेडी हो गया, अब इसके लिए स्टूडेंट्स मंगाओ, क्योंकि इस चीज को इसको प्रीच करना है। और जब आप प्रीचिंग में जाएंगे तो आप पाएंगे कि स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनको आप नॉलेज को घोर के पिला दो, समझ जाएंगे। एक स्टूडेंट होते हैं जिनको आप जब तक डांसिंग, सिंगिंग और म्यूजिक में नहीं लगाएंगे ना, उनको नहीं समझ आएगा। तो आपका प्रयोग वहां हो सकता है, काम आप भी वही कर रहे हैं, बट यू आर डूइंग द ब्यूटीफुल पाथ। क्योंकि नॉलेज का रास्ता सब नहीं ले सकते, पर डांसिंग और सिंगिंग का रास्ता यूथ ले सकता है। नो, दे विल फील। और अगर मान लो कि जिसका मन नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा, फिलॉसफी में आ जाए, दोनों को बैलेंस करके चलिए। तो अगर आप डांसिंग, सिंगिंग, क्रिएटिविटी से भाग रहे हैं, उसको बड़ा हीन दृष्टि से देख रहे हैं, समाज उसको नीचे दृष्टि से देखता है, तो उनको देखने दो। आप क्यों देख रहे हैं उसको? अपनी विद्या का अपमान आप स्वयं क्यों कर रहे हैं?
या तो अपने विद्या को आपने सही से यूज नहीं किया, गलत चीजों में यूज किया, गलत तरीके से किया, उस तरीके से उसको होना नहीं था। आपको अपनी डांसिंग को गॉड से कनेक्ट करना था, भगवान से जोड़ना था, आप उसको कहीं और जोड़ने चले थे। भगवान से जोड़ने का दो तरीका होता है, एक होता है भगवान के लिए डांस करना, और एक होता है कि समाज को प्रसन्न करने के लिए भगवान के लिए डांस करना। दोनों में बड़ा ट्रिक है। जब आप ईश्वर के लिए डांस करेंगे तो आप ट्रांस में जाएंगे, आपका चढ़ जाएगा आंख और आप थक जाएंगे, क्योंकि आपको फिर ऐसा लगेगा कि कोई और भी आपके साथ डांस कर रहा है, ऐसा लगेगा कि कुछ है, जो कोई तो है, कुछ तो ऐसा है, आपको पता नहीं, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, यू फील कि कुछ तो है, यू विल फील दैट ट्रांस। लेकिन जब आप संसार के सामने डांस करेंगे, संसार नाचेगा आपके साथ, पर आपके ऊपर लांछन भी लगाएगा, आपको बुरा भी बोलेगा, क्योंकि ये जगत का नियम है। जो जगत के लिए नाचता है ना, जगत उसका सम्मान नहीं करता। जब वो देख लेता है कि आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं, तो संसार यही समझ लेता है कि आपकी तो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो भगवान के लिए डांस करता है, जगत उसका भी तिरस्कार करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको सहा नहीं जाता कि इतना कुछ है, ये कहा भगवान के लिए डांस कर रही है, क्या जरूरत है उसे करने का। सबसे ज्यादा विरोध उसका होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है कि तुम ढोंग कर रही हो, मीराबाई बन जाओगी तुम, मीरा हो जाओगी तुम डांस करोगी तो। मीराबाई तो हम नहीं बन सकते, पर कम से कम आप हमारा नाम तो ले रहे हैं अच्छे भक्तों के साथ। आप ही के मुंह से कम उनका नाम निकल जाए, कम से कम तुलना करते समय तुम बोलो उनका नाम। क्योंकि जब वो थी तब भी हम लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया था, जहर तो उनको भी दिया गया था ना। तो इन शॉर्ट, लड़कियों का किसी भी क्षेत्र में सम्मान नहीं होता। आप डांसर बनिएगा तो भी गाली सुनिएगा, आप नॉलेज में जाइएगा तो भी सुनिए, आपको सुनना ही है, नहीं होता है यहाँ पर आदर, बात खत्म ही हो गया बस। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया था। उस समय में नहीं चेंज हुआ था। जो जिसका सही रास्ता है वो उसको नहीं बदलता है। ये युद्ध तुम्हारा है, ये तुम्हारा पाथ है, इसको तुम्ही को जीतना होगा। लेकिन हो सकता है आपको डर लगे कि हम कैसे फेस करेंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए ना। आप अपने आप को सीधे रास्ते पर रखिए कि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा गिफ्ट है। तैयारी किसी और के माध्यम से भगवान करा दे, तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। या आपकी ही यात्रा बहुतों को दे सकती है, पाथ शो कर सकती है। इससे पहले कि आप किसी और को कुछ और बताएं, अपने अंदर इन दोनों गुणों को इंटीग्रेट करिए। यहाँ पर भगवान माता सरस्वती ये भी कह रही हैं कि ज्ञान वही सार्थक है जो जीवन में उतरे। तो अगर आप किसी को बता रहे हैं, किसी को फिलॉसफी दे रहे हैं, किसी को सोच सिखा रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जो आपसे भी कहा जाएगा कि हमको तो करना ही चाहिए, आप खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप भी उस नियम को तोड़ो। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान या गॉड या आपको ये भी बोले कि अपने नियम को नहीं तोड़ो। किसी को कभी कभी हाथ पकड़ के छोटे बच्चे को चलाना पड़ता है। हमारे यहाँ जब हम लोग को डांस सिखाया जाता था, तो आई स्टिल रिमेम्बर, हम मतलब कभी कभी पार्टिसिपेशन हुए तो हमारी जो टीचर थी, यूजुअली हम उन डांस वैसे डांसेस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था जहाँ पे तांडव हो तांडव करना हो, हम ऐसे ही डांस को अप्रिशिएट करते थे, तांडव करना हो। लेकिन और कोई डांस वॉज नॉट सो मच टू मी, मतलब होता ही नहीं था अपने से। क्या बोले अब झूठ हम, क्योंकि वो बड़ा उसमें चाहिए एक लटक झटक और वो उसमें हमको लगता था कि यार इससे बढ़िया कुछ और किया जाए। अब कुछ और किया तो नाटक किया जाएगा, तो देशभक्ति नाटक चलेगा। तो वो अपना हर इंसान का होता है। देयर वाज अ फ्रेंड, मेरी एक दोस्त थी, उसको एकदम अपोजिट चीजों में इंटरेस्ट था। तो वो चाहती थी कि हम उस चीज में आ जाए जिसमें वो है, कि इसमें हाँ ये भी राजा, जैसे वो डांस में जाती थी कभी कभी, तो शी विल से कि तुम भी आ जाओ ना, आई विल डांस टुगेदर। और जब हम जाएंगे तुम हमसे कंपटीशन करेगी कि तुम्हारे से करेंगे, मेरे से तुम करो। अब हम, मेरा दिमाग खराब कि तुम कंपटीशन करने के लिए हमको बुलाई थी यहाँ पर, बिकॉज यू नो कि आई एम नॉट सो मच लाइक, आई डोंट लाइक इट। सो देयर वाज अ पर्सन, और उनको ऐसे लोग बहुत मिले अपने लाइफ में। I feel that she was good, she is still good। और उसका जो क्षेत्र था वो उसमें बहुत अच्छी थी। I always appreciated her कि तुम बहुत अच्छे, बट उसके अंदर ये था जरूर कि फिर बाद में हमको पता चला कि she said कि हमको बहुत ज्यादा प्यार था तुमसे। यार हमको पता नहीं चला था, तुम्हारा इतना बढ़िया इंटेंशन था तुम्हारा हमको लेकर के, हम तुम्हारे प्रेम को कुछ और ही समझ बैठे। आई एम सॉरी। अब जो भी रहा हो, बट एक था, एक पता नहीं क्या था। शी सेड कि हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट आई रियली वांटेड टू डांस विथ यू, या बात करने का बड़ा बहुत शौक था। और तुम जब भागती थी तुमको बहुत बुरा लगता था, तो हमको क्या पता था यार, आई फेल्ट लाइक कि हाँ इसको तो अलग ही जोन की है ये। तो माता सरस्वती आपको यही बताना चाह रही है कि जीवन में जो भी घटित होता है, जो कुछ भी पैटर्न चल रहा होता है, किसी न किसी कारण से हो रहा होता है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर,
मे बी एज अ फ्रेंड हम आई ट्राइड माई बेस्ट। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि 15 अगस्त का तैयारी था और उसमें जो है सब गाना गा रहे, वो उसको भी गाना गाने में बहुत इंटरेस्ट है, शी वॉज वेरी गुड। हमको भी लपेट ली बीच में, तुम भी गाओ, हम मम्मी गाती है, व्हेन आई लिटरली स्टार्टेड सिंगिंग तो कान में गाना गाना था, वो भी जाके सुन लिया। एंड शी डिडंट सेड कि रितिका हम एक बात बताना चाह रहे, तुम जिंदगी में कुछ भी करो, तुम गाना मत गाओ। आई सेड कि यही बस, अब यही जलनखोरी वाला बात रह गया था बस सुनना तुम्हारा। हम अच्छा गाए थे वैसे, मैम को ही पता होगा जिनके कान में गाया गया था। तो ये अपने लाइफ का ट्रैक है। आपको भी ऐसा ही कुछ बताया गया है कि ऐसा कुछ भी आपके जीवन में अगर घटित हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। वो आपका स्वभाव नहीं है, वो आपका नेचर नहीं है, बट कभी कभी इन फ्रेंडशिप आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि चलो तुमको अच्छा लगे, पर वो आपका स्वभाव नहीं है। तो आपसे एक बात और माता कह रही है कि पहले उस चीज को इंटीग्रेट करो अपने अंदर कि आप भी कर सकते हैं। मतलब हाँ, ये सबके लिए कि आप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग, बट आपको करना नहीं था बिकॉज उसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं था। यू फेल्ट लाइक कि ज्यादा अदर एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, ये उतना अपना अपना वो मैच नहीं कर पा रहा है। ये भी एक तरह का आपका वो हो सकता है कि नहीं, हमको उस जोन में नहीं जाना, आई डोंट फील राइट अबाउट इट। तो वो आपको ऐसा ही समझा रही है कि ठीक है, तुमको उसमें राइट या रॉन्ग की बात नहीं थी, बस था कि शी वॉन्टेड यू कि आप उसमें इंक्लूड करो अपने आप को, आपको नहीं जाना था। पर उसको एक्सेप्ट करो कि जीवन का वो भी एक अंग है, जीवन का वो भी एक हिस्सा है जहाँ पर श्रृंगार है, वहां पे दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप हमेशा एलिवेशन की बात नहीं कर सकते, जहां पर आपको उस एस्पेक्ट को देखना होगा वहां पर आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना होगा, पर वो आप नहीं है, वो आपका नेचर नहीं है। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं, आप उसको पीठ थपथपा सकते हैं, बट यू कैन नॉट गो इन दैट जोन, आप उस चीज में जा नहीं सकते, क्योंकि वो एक्चुअली में आपका पाथ नहीं है। तो इस बाउंड्री को भी हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी के लिए कर सकते हैं कुछ तैयारी या कुछ भी, पर आप उसके तरह से भी नहीं हो सकते, बिकॉज वो शायद आपका पाथ नहीं होगा। आपको पसंद हो सकता है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको डांसिंग पसंद हो सकता है, बट यू कैन नॉट बी द पर्सन जो उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करके या उस क्षेत्र में कंप्लीटली अपना प्रोफेशन या इस तरह से जाए। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया। और यही सेम चीज दूसरे इंसान पर भी अप्लाई होती है कि अगर आपका फिलॉसफी या ये सब में नहीं है इंटरेस्ट, या आप उस तरह से अपने आप को इंटरेस्ट नहीं करा सकते उस चीज में, कृपया करके अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखें और वहां से आप हटे। क्यों? दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। एक तो आपका मन ही नहीं होगा वहां पर, जहां पे मन नहीं लगता वहां पे वैसे भी इंसान को नहीं जाना चाहिए। जबरदस्ती किसी आप उसको स्वीकारिए कि यस, जब हमको उस पाथ पर जाना होगा इट इज नीडेड, लेकिन शायद मेरा ये पाथ है और हम उसको थोड़ा बहुत लाइफ में लेकर आ सकते हैं, बट आई कैन नॉट टेक इट एज अ पाथ, ये मेरा रास्ता नहीं हो सकता। और ये जीवन का एक कठोर सत्य होता है कि आप कुछ चीजें पसंद कर सकते हैं पर आप उसको कर नहीं सकते। एक तो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज आपको करना नहीं है, दूसरा मन नहीं है, और तीसरा ये कि आप शायद किसी और चीज के लिए बने हैं। दैट्स वेरी, इतना तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए बना है, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब कोई अच्छा डांसर डांस करे ना तो इंसान अपने आप को ताली बजाने से नहीं रोक सकता, वो तो आपको करना ही चाहिए, बट आप उसके साथ जाके डांस नहीं कर सकते बिकॉज वो स्टेज उसका है, क्योंकि वो उस चीज के लिए बनाया गया है। किसी भी इंसान को ना उसकी पूर्णता में स्वीकार करना चाहिए, उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना चाहिए। और जब आप उस इंसान को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करेंगे तो आप पाएंगे कि वो इंसान आप आपको मिल गया कंप्लीटली, आप उसको पा गए। जैसे भी वो इंसान है, आप उसको अगर किसी को समझना चाहते हैं तो उसके अंदर जो जो अच्छी चीजें हैं या जो भी बुरी चीजें हैं, जो भी उसका बेस्ट एस्पेक्ट है, सबसे पहले तो उसका बेस्ट एस्पेक्ट देखो। अगर आप उसको स्वीकार कर सकते हैं तो आप उसको समझ गए, आप उसको जान गए, क्योंकि वही उसका हाईएस्ट था, हाईएस्ट पोटेंशियल उसका वही था। जैसे मान लो दीपक जल रहा हो, आप दीपक को बुझा दो और कहो कि हमको लाइट अच्छा नहीं लगता है पर हमको दिया पसंद है, तो फिर तुमको दिया क्यों पसंद है? जब तुमको उसका प्रकाश नहीं पसंद है तो तुमको अंधेरा पसंद है, ये कहो।
तुमको अज्ञान पसंद है, तुमको मूर्खता पसंद है, तुमको हर वो चीज पसंद है जो आपको ज्ञान से दूर करता है, आपको हर वो चीज पसंद है जो आपकी चेतना को वासना की तरफ लेकर जाता है, और आपको हर उस चीज से घृणा है या नफरत है, आप उसको डर लगता है, या फिर आपको किसी चीज को छूट जाने का डर है। अगर किसी चीज के छूट जाने का डर है या किसी चीज से आपको लगे कि नहीं हमको इससे नहीं, हम इससे उभर नहीं पाएंगे, उसको समर्पित कर देना चाहिए। अगर आपको वासना में भी ऐसा है कि भैया ये ज्यादा ज्ञान का बात कर देंगे तो हमारा जो रोमांटिक एस्पेक्ट है वो गुम हो जाएगा, हम अपना रियल नेचर गुम कर देंगे, तो अरे उसको ईश्वर को समर्पित कर दो। क्या क्या हम तो सुने हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर से कि जो भी है तुम्हारा, क्रोध हो, घृणा हो, ईश्वर ईर्ष्या हो, सब परमात्मा को समर्पित कर दो कि मेरा सर्वस्व तुम्हारा, ये भाव भी ले लो, हमको नहीं पता जो भी तुम इसमें भी ये भी ले जाओ। मेरा सुना हुआ है महात्माओं के मुंह से। और पढ़ा हुआ भी है वैसे क्योंकि ये बोलना बड़ा रिस्की काम है, क्योंकि जिसमें जितनी इंटेंसिटी होता है, जिसमें जितना तीव्रता होता है, अगर उस चीज को आप ईश्वर से लगा दो ना, तो तुरंत वो भी आपके ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग बन जाएगा। आप पूछो कैसे? क्योंकि वो भी एक तरह से ये है कि मेरा जो भी भाव है, बात वासना की नहीं है, बात है मेरे अंदर जो भी भाव है, अच्छा हो या बुरा हो। कहते तो है कि अच्छा वाला जो है सो आपका है, खराब वाला मेरा है, ठीक है, पर जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। वो भी क्योंकि हमको करना तो कर्म है, कुछ ना कुछ तो इंसान काम करेगा ही ना, अच्छा काम करे या बुरा काम करे। जब हम अर्पित कर ही रहे हैं तो हम सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं ना, अच्छा भी, अपना अहंकार भी हम उनको अर्पित कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज टू यू। तो आप उससे ऊपर उठ जाएंगे, आप उस एस्पेक्ट में आप फंसेंगे नहीं, आप उसमें गिरेंगे नहीं, और सामने वाला आपको ऐसे ट्रीट भी नहीं। देखो, वासना जीवन का एक हिस्सा है, लस्ट डिजायर करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसी को सत्य मानकर चलना मूर्खता है। उसके ऊपर, उसके परे उठना पड़ता है। उसी शक्ति है, वही शक्ति है जो आप उसको अगर ऊपर की तरफ एलिवेट करें तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बन जाएगा, अध्यात्म बन जाएगा। उसको ऐसे ही छोड़ दो तो आपके पतन का कारण बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि धन हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ना आप उसको भोग में यूज कर रहे हैं, आप उसको योग की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप उसको एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन में भी ला सकते हैं। या नहीं पता है तो किससे गाइडेंस ले लो कि भैया क्या किया जा सकता है हमारे साथ ऐसा मे भी कुछ लोगों के लिए कोई फेमिनिन गाइड हो सकती है, कोई किसी इंसान को, ऑब्वियसली बात है, एनर्जी अच्छा आपकी ऊर्जा आपको खुद ही गाइडेंस दे सकती है कि आपको क्या करना चाहिए। कोई मनी को लेकर के बहुत चिंतित है, तो माता जी आपसे कह रही हैं कि जहां सरस्वती माता होती है वहीं लक्ष्मी माता आती है। लेकिन अगर आप सरस्वती माता का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या किया जाएगा? आपके पास जो भी विद्या है उसका पूरा सम्मान करना सीखिए। जो भी विद्या है, संसार एक्सेप्ट नहीं करेगा। संसार का ठेका तो हम नहीं लिए, पर हम इतना तो जानते हैं कि इस दुनिया में 10-5% ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत स्पिरिचुअल बातें सुनना पसंद करते हैं। हमको नहीं पता कि ये रीडिंग कहाँ जाएगी, पर इतना हमको पता है जिस